Hello everyone, today in this video we will learn about income and expenditure account. What it means. What is income and expenditure account? Income expenditure account. It is a summary of an income and expenditure for the accounting year. जो भी हमारी इनकम और एक्सपेंस होते हैं उसकी समरी होती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए. It just like a profit and loss account prepare on accrual basis in case of business organization. ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पर कोई भी नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ही एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पर एनुअली या फिर अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग. एंड it include only revenue item and the balance at the end of represent surplus and deficit. ये जो होता है ये खाली हमारे रिवेन्यू आइटम्स को इंडिकेट करता है और जो बैलेंस इसके एंड में बचता है वो रिप्रेजेंट करता है सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स सेम एज द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज. इनकम एक्सपेंडिचर सेम सर्व करता है. सर्व का मतलब होता है वो सेम पर्पस डिलीवर करता है जैसे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ये ऑल द रेवेन्यूज़ आइटम रिलेटेड टू द करंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट. जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं करंट ईयर के वो सारे इस अकाउंट में दिखाए जाते हैं. अब एक्सपेंसेस जो होते हैं या फिर लॉसेस जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं. इनकम्स जो होती हैं वो आती हैं आपकी इनकम साइड्स में, इनकम या फिर गेंस जो होते हैं. उसके बाद इट शो द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट. जो नेट ऑपरेटिंग रिज़ल्ट होता है जैसे जो एंड की वैल्यू होती है वो सरप्लस या डेफिसिट से डिनोटेड होती है. अब सरप्लस में क्या होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. मतलब इसका मतलब होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हमारी इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं. और डेफिसिट में क्या होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम. मतलब एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं इनकम के मुकाबले. अब इसके आगे विच इज़ ट्रांसफ़र टू द कैपिटल फंड एज शोन इन द बैलेंस शीट. जो कि सरप्लस और डेफिसिट जो शो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल फंड में जो कि बैलेंस शीट में होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में. उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर ऑन द एक्रूअल बेसिस. ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है. विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बनाया जाता है along with the additional information regarding the outstanding and prepaid expenses and depreciation etc. एक तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के थ्रू बनाया जाता है विद हेल्प ऑफ. उसके अलावा हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं जो कि रिगार्डिंग होती हैं. रिगार्डिंग मतलब जिस रिलेटेड होती हैं या तो आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड एक्सपेंस के या फिर डेप्रिसिएशन के. तो वो उसके मदद से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट कैसे होता है. इसका फॉर्मेट इन्होंने दिया नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ अलग से. एक मिनट मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ. अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट इनकम और एक्सपेंडिचर का. फॉर्मेट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम होता है, बस एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट साइड होते हैं, फिर अमाउंट होता है, फिर इनकम्स होती हैं, फिर अमाउंट होता है. पूरा प्रॉपर ये इसका फॉर्मेट होता है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. जैसे हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उसकी हेल्प से हमें ये बनाना होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो वो कैसे बनाएंगे हम.
जितनी भी पेमेंट साइड में हमें ट्रांजेक्शन दी होंगी, इधर मतलब रिसिप्ट पेमेंट में इधर की साइड होती है पेमेंट क्रेडिट साइड, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। इनकम एक्सपेंडी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड इधर दी होती है क्रेडिट साइड में, तो हम उसकी ट्रांजेक्शन यहाँ से मतलब एक तरीके से हम यहाँ दी होती हैं, यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर देंगे उनको, बस इतना होता है उसमें। तो जितनी भी सारी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस which is related to revenue items, revenue item comes under this। जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि रिवेन्यू नेचर के हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली ऑल इनकम्स विच इज़, ये विद लिख दिया है मैंने, यहाँ पर गलती हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए। विच which is related to revenue items came under this। सिंपल है। और भी इससे अच्छा आपको एक सिंपल रूल बताऊं तो वो ऐसे होता है कि इनकम वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड इधर होती है क्रेडिट साइड, तो उसकी पुट चीज़ें इधर कर देंगे, और क्या कहते हैं रिसिप्ट इधर होती हैं, वो हमारे लिए इनकम होती हैं, तो हम उनको इधर पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। इसको समझाने के लिए अब जैसे ये आ गया, हमारे सारे इनकम एक्सपेंस सब लिख दिए हैं हमने, उसके बाद एंड में जो बैलेंसिंग होती है वो सरप्लस से होती है, बैलेंसिंग फिगर, या फिर वो होती है डेफिसिट से। अब कौन कौन से केसेस में ऐसा होता है ये और देखना है हमको। अब डेफिसिट किस केस में होगा? डेफिसिट उस केस में होगा जिसमें हमारे एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर्स जो हैं हायर हैं देन इनकम से। और सरप्लस किस केस में होगा? व्हेन इनकम्स हायर होंगे देन एक्सपेंस के, बस। अब अगर हमारा डेफिसिट आएगा तो उस केस में हमारी जो होगी एक्सपेंडिचर, ये वाली साइड हमारी बड़ी होगी इसके अकॉर्डिंग, और अगर हमारा सरप्लस आ रहा है तो हमारी ये वाली साइड बड़ी होगी इसके अकॉर्डिंग, बस। और कुछ नहीं है फॉर्मेट में, ये पूरा हो गया इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। हम यहाँ पर डेट भी लिख देते हैं कि एज़ पर मार्च 31 और ईयर जो भी होगा ईयर एंडेड, ये पूरा इसका फॉर्मेट है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द डेली क्लास ऑफ ईयर एंडिंग दिस। तो हम पहले लिख लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड March 31, 2014। अब बनाएंगे हम इसका फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। थोड़ी स्पेस की दिक्कत हो रही है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, आप भी पूरा फॉर्मेट बना के कीजिएगा तभी अभी से आदत होगी। अब
जो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें पुट करते रहेंगे, और जो जो इनकम है वो भी हम पुट करते रहेंगे। अब हम पहले करते हैं एक्सपेंसेस से स्टार्ट। तो इधर जैसे दिया हुआ है हमें सैलरी हमारे पेमेंट साइड है, तो ये इधर आ जाएगी। तो 2 सैलरी के नाम से आ जाएगा, अमाउंट 1500 आ जाएगा। फिर आएगा 2 रेंट, अमाउंट कितना है इसका 800। 2 इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट है 3500। 2 टैक्सेस, अमाउंट है 1700। उसके बाद है 2 प्रिंट एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट हो गया 380। फिर आएगा 2 सैंडरी एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ 920। अब इसके बाद की वैल्यू देखने वाली चीज़ें हैं कि क्या क्या है। जैसे परचेज़ बुक है, ये हमारे लिए एक तरीके का एसेट हो गया, क्योंकि बुक्स हमारे लिए एसेट होते हैं। ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज़, ये भी हमारा एसेट है। फिक्स डिपॉजिट एसेट, कैश और बैंक बैलेंस एसेट। अब आएंगे हम रिसिप्ट साइड, कैश बैंक जो भी होता है ये एसेट होता है। अब ये आ गई इनकम्स हमारी, क्या क्या आई है। सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इज़ 22500। नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फीस 1250, बाय एंट्रेंस फीस 1250। फिर नेक्स्ट है डोनेशन 2500, बाय डोनेशन 2500। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट ऑफ हॉल 750, बाय रेंट ऑफ हॉल 750। अमाउंट क्या है इसका 750 हो गया। अब इसके बाद जैसे इसमें दी हुई है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक तरीके का एबनॉर्मल सेल है। अब एबनॉर्मल सेल क्या होता है, एबनॉर्मल सेल वो होता है जिसमें हमें लगातार रिवेन्यू ना हो रहा हो, एवरी ईयर नहीं हो रहा हो, कभी कभी हो रहा हो। तो सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम कभी कभी करते हैं, तो इसलिए इसको हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बस इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, मतलब टोटलिंग कर लेंगे दोनों साइड की। 1500 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 1700 प्लस 380 प्लस 920। अमाउंट इज़, डेबिट साइड का अमाउंट आ गया 8800। अब क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे 22500 प्लस 1250 प्लस 2500 प्लस 750, ये आ गया 27। क्रेडिट साइड आ गया 27,000। क्रेडिट साइड का बड़ा हो गया तो टोटलिंग उसकी लिखते हैं जो बड़ी होती है 27,000। अब माइनस करेंगे 8800 को, तो ये आएगा 18,200। ये हमारा क्या है सरप्लस टू सरप्लस। अब सरप्लस हमारा आया है बैलेंसिंग फिगर से,